ओम शांति। आज है 30 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी दे अभिमान आता है ना। तो बाबा कहते कि अभी तुम्हें साधारण रहना है। अभी वनवा में हो, जैसे एक लड़की होती है, उसकी शादी होने वाली होती है, तो फिर वो पुराने यानी साधारण कपड़ों में ही रहते हैं। क्योंकि जब वो विवाह करके अगले घर में जाती है तो ऐसा समझते हैं कि फिर उसके ऊपर बहुत रूप रंग चढ़ता है, इस तरह से, है ना। तो मान्यता है। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हें बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है, यानी फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनते हैं, देह को ही सजाने में लगे रहते हैं, है ना। अभी क्या है, समय आत्मा को सजाने का। श्रीमत के आधार पर आत्मा श्रृंगार करती है ना, दैवीय गुण भरती है अपने आप में। तो बाबा कहते हैं ये देह को सजाना यानी फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनना, देह को सजाना, तो ये भी क्या है, देह अभिमान, देह भान। तो इस मैटर की दुनिया से, इससे निकलना है ना। इससे बियॉन्ड बॉडी कॉन्शियसनेस, बियॉन्ड मैटर कॉन्शियसनेस, है ना, इससे निकलना। तो बाबा कहते हैं कि देह अभिमान आता है, तो इसलिए साधारण साधारण रहना है। प्रश्न किया है बाबा ने, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं। अगर तकदीर में उच्च पद नहीं है तो ये किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं। उत्तर दिया बाबा ने, बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो, है ना। अपनी ही चेकिंग एंड मेकिंग, अपने चेकिंग करने कि हमारे में क्या सुधार हुआ। अपना, हम कल क्या थे, कलयुगी अवगुणों से भरे हुए, विकारों से भरे हुए, ईर्ष्या द्वेष, तेरा मेरा, देहभान के कार्यकलापों में फंसे हुए। तो यहीं पर चेक करना है। जैसे हम सतो प्रधान से रजों में, फिर रजों से तमों में आए, वैसे ही फिर तमों से फिर रजों में, फिर सतों में जाना है। तो अपने आप की चेकिंग कर रहे हैं कि मेरे अंदर, मुझ आत्मा में कौन कौन से वो गुण भर रहे हैं कि ये मेरा संस्कार चेंज हो रहे हैं। अभी कलयुगी है और अब रजोगुण है और फिर सतोगुण है। तो ये अपने आप की चेकिंग, ये चार्ट बनाकर कि ये मेरा सतोगुण है। तो याद का चार्ट रखने में बहुत फ़ायदा है। नोटबुक सदा हाथ में हो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि याद का चार्ट रखने में बहुत फ़ायदा है। याद का भी चार्ट रखना है। जैसे दैवीय गुणों का चार्ट रखना है, तो वैसे ही याद का भी चार्ट रखना है कि हम परमात्मा को कितना कितना याद करते हैं। और बाबा हमें 1 घंटे के बाद जो ट्रैफिक कंट्रोल का जो हमें एक दिया हुआ है, उसका भी यही पर्पस है कि अपने 1 घंटे के कार्यकलाप में ये चेकिंग करने कि कोई देहभान में तो नहीं फंसे, देहभान तो नहीं आया। तो बाबा कहते हैं इसमें बहुत फ़ायदा है, यानी अपने आप की चेकिंग होगी तो फिर आगे अगले 1 घंटे में फिर हम वो देहभान में नहीं आएंगे, उस पर अटेंशन रखेंगे। तो नोटबुक सदा हाथ में हो, चेक करो कितना समय बाप को याद किया। तो बाबा कहते हैं ये चेक करना है कि कितना कितना हमने परमात्मा को याद किया। जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे उतना उतना दैवीय गुण ऑटोमेटिकली आत्मा में भरता रहेगा। हमारा रजिस्टर कैसा है ना, तो हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, देहभान में तो नहीं आए, देह को सजाने में ही तो नहीं लगे रहे, है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि ऐसे रजिस्टर देखना है कि कैसा है। दैवीय करैक्टर है, तो ये भी चेक करना है कि दैवीय करैक्टर है कि हम सतोगुणी संस्कार हैं। तो कर्म करते बाबा की याद रहती है, और ये भी चेकिंग है कि कर्म करते हुए क्या बाबा की याद रहती है।
हथ काढ़े दिल यार्डे, ऐसे कहा जाता है ना। तो कोई भी कर्म करते हुए बुद्धि योग परमात्मा की तरफ। तो याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी, है ना। तो याद से ही कट उतरेगी। अभी क्या है, आत्मा के ऊपर कट चढ़ी हुई है, जंग चढ़ी हुई है ना। तो जब दो बिजली की तारों को जोड़ते हैं, जब तक उसके ऊपर से वो रबड़ ना उतारी जाए ना, देह भान का ये चोला ना उतारा जाए, मतलब आत्मिक स्मृति में ना रहे, तब तक वो कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता नहीं। तो वो इसी तरह से बाबा कहते हैं याद से ही कट उतरेगी। तो आत्मा पर जो ये परतें, ईगो की परतें जमी पड़ी हैं, वो कैसे उतरेंगी? याद से। तो ऊंच तकदीर बनेगी, तब ऊंच तकदीर बनेगी। गीत दिया बाबा ने, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति, ओम शांति। बाबा मीठे मीठे बच्चों, पास यह लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। इनको लक्ष्मी नारायण को देख बहुत खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र यानी वो आत्मा की उच्चतम स्टेज, हायर कॉन्शियसनेस, आत्मा की हायर स्टेज, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये चित्र बहुत ज़रूर होना चाहिए, इनको देखकर खुशी होनी चाहिए, ये क्योंकि यही मुझ आत्मा का एम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि तुम्हारा यह है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं, है ना। तो हम क्या है, ईश्वरीय स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं और स्वयं ईश्वर हमें पढ़ाते हैं। हम यह पढ़ते हैं, सबके लिए यह एक ही उद्देश्य है। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना, बहुत भोला नाथ है। तो शिव बाबा के लिए कहा जाता है कि भोला नाथ है ना। तो या कोई कैसा भी बच्चा हो तो, लेकिन बाबा उसे अपने गले लगाते हैं, यानी अपना बच्चा बनाते हैं। मेरे सिकल दे बच्चे, मीठे बच्चे। क्यों? क्योंकि बाबा सिर्फ आत्मा को देखते हैं, देह को नहीं, है ना। उसके जो रोल है उसको नहीं देखते, चाहे कोई डाकू है, चाहे कोई संत है, चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन बाबा उसका उसके रोल को नहीं देखते, उसकी आत्मा को देखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आत्मिक स्मृति में रहो और रोल कॉन्शियसनेस से डिटैच हो जाओ। तो कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं। तो यहाँ ये समझने की बात है, शंकर अलग चीज़ है और शिव अलग है। तो शिव है परमपिता परमात्मा और शंकर है आत्मा की वो स्टेज जहाँ पर जब जागृति खुलती है, यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र चक्षु खुलता है, तो फिर अपने ही विकर्मों को परमात्मा की याद से भस्म करते हैं, वो है शंकर। तो अभी तुम जानते हो शिव ऊंचते ऊंच भगवान और शंकर देवता, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं, है ना। तो शंकर को देवता कहा जाता है और शिव जो है ही परमपिता परमात्मा, सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं। तो यह भी गीत में सुना है कि भक्तों की रक्षा करने वाले जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं। तो वो ये गीत जो ऊपर बाबा ने सुनाया कि भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, तो बाबा कहते हैं इसमें गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाला जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं, तब तो परमात्मा आते हैं। 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर हैं। तो अभी हर एक आत्मा अपने रोल कॉन्शियसनेस में, देह भान में फंसी हुई है और 5 विकारों की आपदाएं हैं, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसी हुई है। तो भक्त भी सब है ना। तो भक्त भी सब हैं। 63 जन्मों से जब साधनों से वो सुख शांति नहीं मिला, देहों से नहीं मिला, तो फिर परमात्मा को पुकारा, तो फिर भक्त भी बन गए सभी। तो ज्ञानी किसको नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है। तो भक्ति में तो हम इष्ट देव की पूजा करते हैं, सिर्फ महिमा करते हैं और आरतियों में गाते हैं हम निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, आप पे तरस पे हुई, आप अपने आप ही तरस करो,
है ना, समझते कुछ नहीं कि हम भी तो उन्हीं की तरह ही थे। तो बाबा कहते कि ज्ञान, और लेकिन ज्ञान से हम समझते हैं अपने आत्मिक स्वरूप को और अपने गुण शक्तियों को, कि हम भी परमात्मा की संतान, उन्हीं की तरह ही प्रेम का सागर, सुख का सागर, शक्तिशाली, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, मास्टर से ज्ञान सागर। जब ज्ञान मिलता है तो बाबा कहते हैं तो फिर भक्ति नहीं रहती, यानी समझ आ जाती है कि भक्ति सिर्फ महिमा अपने ही इष्ट देवताओं के, अपने ही जड़ चित्रों की पूजा कर रहे हैं तो तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए सदगति मिल जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो, है ना। एक ही इशारे से जब ज्ञान से जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं, जब अंदर से स्मृति आती है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा रोल है, तो फिर बाबा कहते हैं आधा कल्प का वर्षा पा लेते हैं। देखते हैं भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है, ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो, है ना। भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है, यानी अपने ही जड़ चित्रों की पूजा कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, सुख शांति के लिए मांग रहे हैं, तो कितनी तकलीफ है, कितने कर्म कांड करते हैं। तो ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो, यानी समझ आ जाती है आत्मिक स्मृति की, तो फिर अपने कॉन्शियसनेस में, अपनी हायर कॉन्शियसनेस में जब ठहरती है आत्मा, तो फिर वो देवता स्वरूप बन जाती है। देवता यानी देने वाला, है ना। तो फिर वो देने वाली बन जाती है आत्मा, अपने परमात्मा को याद करती है, परमात्मा के सानिध्य में, तो देवता बन जाती है, देने वाली बन जाती है। और फिर जब भक्तों पर भी भीड़ होती है, अर्थात दुख होता है, तब बाप आते हैं, है ना। तो भक्ति करते करते 63 जन्म जब बाबा को पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, हमें दुखों से लिबरेट करो, शांति दो, आनंद दो, सुख दो, दुख हरो, सुख दो, तो फिर बाबा कहते हैं फिर परमात्मा की नूत है, संगम युग पर आकर परमात्मा सभी बच्चों के सम्मुख आते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामानुसार जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होना है ना। तो ड्रामा हर कल्प ऐसे ही हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वो फिर से रिपीट होगा, यानी पहले सतयुग था, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, इसी तरह से यह चक्कर चलता रहता है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वाम मार्ग शुरू होता है, अर्थात पतित बनने का मार्ग, है ना। तो यहाँ पर वाम मार्ग शुरू हो जाता है। जो भक्ति होती है वह द्वापर युग से जब दो पुरुष शुरू हो जाते हैं, देह और देह के भान में फंस जाते हैं और हर चीज़ अपनी आत्मिक स्मृति को भूलने से अपने मूल गुणों को भूल जाते हैं और वही सुख शांति फिर साधनों में, देहों में ढूंढने लगते हैं, तो वाम मार्ग शुरू हो जाता है। बाबा कहते हैं फिर पतित बनने, ये है पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर वन है काम, जिसके लिए ही कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सबसे पतित बनाने का नंबर वन जो है वो है काम, जिसके लिए ही कहा जाता है कि काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो वह कोई जीत थोड़ी ही पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बगैर तो कोई का भी शरीर पैदा नहीं होता, है ना। तो योग बल से जो जन्म होता है वो सतयुग में और त्रेता में होता है, लेकिन बाबा कहते रावण राज्य में यानी द्वापर से तो फिर शरीर पैदा होता, विकार के बिना नहीं होता। तो सतयुग में रावण राज्य होता नहीं। वहाँ भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया, है ना। तो बाबा कहते अगर वहाँ पर भी विकार होते, रावण राज्य होता, तो फिर बाबा ने क्या राम राज्य स्थापन किया। बाप को तो कितना ओना रहता है, कितनी खुशी रहती है, कितना ओना रहता है, हमारे बच्चे सुखी हैं, है ना। कितना सुकून रहता है कि हमारे बच्चे सुखी हैं।
रहें तो धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहें। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी ऐसा ही करते हैं। जो पिता होते हैं कि वो मेरे बच्चे सुखी रहें, तो सारी जीवन उसी में लगे रहते हैं, इकट्ठा करने में, और धन इकट्ठा करके फिर बच्चों को देते हैं और ताकि बच्चे सुखी रहें। परंतु यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता, यह है ही दुख की दुनिया, है ना। लेकिन बाबा कहते कि यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं सकता कि धन इकट्ठा करके बच्चों को दे दें तो वो सुखी रहें, क्योंकि रावण राज्य है, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इसलिए दुख है। यह बेहद का पाप कहते हैं। तुम वहाँ जन्म जन्मांतर सुख भोगते आएंगे। कहाँ? सतयुग में। तो बाबा कहते हैं कि बेहद का पाप कहते हैं, तुम वहाँ जन्म जन्मांतर का सुख भोगते आएंगे। अथाह धन मिल जाता है और किसी चीज़ की कमी नहीं। वहाँ पर यही नहीं पता होता कि इच्छा होती क्या, इच्छा मात्रम अविद्या। ये भी नहीं पता होता कि इच्छा कहते किसको है। मतलब इतना सुकून, इतना शांति, इतना आनंद, इतनी अबेंडेंस होती है, धन संपत्ति। 21 जन्म वहाँ कोई दुख नहीं होगा। यानी सतयुग और त्रेता युग में कोई भी दुख की लहर नहीं होती, दुख होता ही नहीं। आत्मा ही अपने सुपर कॉन्शियसनेस में होती है, तो उन्हें पता ही नहीं, एक ही तरह के संकल्प, एक राज्य, एक भाषा होती है। दुख वहाँ होता ही नहीं, पता ही नहीं दुख होता क्या है। दिवाला नहीं मारेंगे। यह बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। है तो ये बातें बाबा कहते कि बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहती है। बाहर की खुशी नहीं, आंतरिक खुशी, देह की खुशी नहीं, आत्मा की खुशी। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है। हाँ, तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे कोई ज्ञान उठा रहे हैं, कैसे योग करते हैं, कैसे परमात्मा को याद करते हैं। कोई तो ये गुप्त है। सिर्फ बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, परमात्मा को बुद्धि से याद करना है। तो कोई यहाँ पर साज बजा बजा कर नहीं परमात्मा को याद करना, जोर से आवाज़ करके नहीं करना है। गुप्त है सब कुछ। स्थूल हथियार आदि कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं यह है ज्ञान तलवार। ज्ञान तलवार यानी यहाँ कोई तलवार नहीं है कि जिससे कोई शस्त्र नहीं है। ज्ञान है यानी श्रीमत धारणाएं, जैसा परमात्मा हमें रोज़ मुरली के द्वारा सिखाते हैं, वही है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियाँ देवियों को दे दिए। अब देवियों के चित्र बनाए तो द्वापर युग के भी एंड के टाइम से, तो बाबा कहते कि देवियों का अगर उन्होंने शक्तियाँ दिखानी थी तो वो चित्र रूप में कैसे दिखाते। तो उन्होंने इतने सारे हाथ दिखा दिए और अलंकार दिखा दिए, तो ये निशानियाँ दिखा दी, हथियार दिखा दिए, है ना। एक्चुअली वो शक्तियाँ थी। तो शास्त्र आदि तो जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते कि यह ज्ञान तलवार है ना। तो बाबा कहते कि जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं वो भी तो मनुष्य ने बनाए। जैसे जैसे जिसको स्मृति आती गई, संत महात्मा या जो भी थे, तो उन्होंने शास्त्र बना दिया, उन्होंने शास्त्र लिख बैठे। और फिर उन्होंने ऐसे नहीं कहते कि यह ज्ञान तलवार है ना। वो तलवार ही दिखा दी, हाथ में त्रिशूल दिखा दिया। वो थे त्रिनेत्री, यानी तीनों लोगों को जानने वाली ज्ञान तलवार, यानी ज्ञान का जो तीसरा, ज्ञान से जो क्लिक हुआ, अंदर में स्मृति आई, तो वो ज्ञान तलवार दिखा दी। यह ज्ञान खड्ग है, यह बेहद का पाप ही बैठ समझाते हैं। तो परमात्मा ने हमें आकर समझाया कि ये सब सिंबॉलिकल है, ऐसा कुछ भी नहीं। वह समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई है तो जरूर कोई हथियार होंगे। वाप आकर यह सब भूलें बताते हैं। तो परमात्मा ने आकर ये भूलें बताई कि ये भूल है। जो देवी देवता हैं तो वो क्या हथियार से लड़ेंगे या हथियार रखेंगे? नहीं। तो वहाँ तो ईर्ष्या द्वेष ऐसा कुछ होता ही नहीं।
तो ये बाबा कहते हैं ये भूलें परमात्मा ही आकर बताते हैं। यह तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे, विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। है ना, जब इतना सब कर्म कांड कर रहे हैं लेकिन फिर भी परमात्मा प्राप्त नहीं हो रहे, ये दुनिया और ही तमो प्रधान बनती जा रही है, तो कोई तो ऐसा होगा जो आकर ये समझाए, यथार्थ रीति सत्य ज्ञान दे। तो वह परमात्मा ही आकर सम्मुख आकर अपना ही ज्ञान स्वयं सुनाते हैं। तो बाबा कहते फिर ढेर मनुष्य सुनेंगे, विद्वान होंगे, उनको भी अंदर में जागृति आएगी तो वो भी आएंगे। बेहद का बाप है नाम, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है ना। तो बाबा कहते कि श्रीमत पर चलने में, श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। श्रीमत पर चलेंगे, उसी तरह से धारणा करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तब सदगति को पाएंगे, यानी कल्याण होगा, तब देह अभिमान टूटेगा। इसलिए साहूकार लोग आते नहीं हैं। साहूकार लोग यानी जिनके पास यहाँ बहुत धन संपदा है, अपने हर तरह की सुविधाएं हैं, तो वो साहूकार लोग नहीं आते। वो सोचते हैं हमारा तो स्वर्ग यही है ना। लेकिन जो मूल गुण हैं उनसे अनभिज्ञ हैं, उनको पता ही नहीं। और ये शरीर है वो तो है ही विनाशी, जिस दिन छूट जाएगा तो वो फिर समझेंगे। तो बाप कहते हैं देह अहंकार को छोड़ो, अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है ना। तो अच्छा कपड़ा किसी ने पहन लिया तो वो इसी खुशी में ही नाचते रहते हैं, इसी में ही खुश रहते हैं कि हमने अच्छा कपड़ा पहना, इसी का भी नशा है। तो तुम अभी वनवा में हो ना। अभी हम क्या हैं, वनवा में। वही कि जो जैसे कि लड़की है होती है, उनकी विवाह होने वाला होता है, तो वो साधारण ड्रेस में, साधारण रूप में रहती है। तो हम भी अब परमपिता परमात्मा के साथ जाने वाले हैं, तो वो साजन, हम सजनियों को, हम आत्माओं को लेने आएंगे। तो हम क्या हैं, वनवा में हैं। अभी जाते हो ससुर घर, वहाँ तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे। ससुर घर यानी सतयुग को बाबा कहते हैं। तो वहाँ तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे। यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं कि ऊंचे कपड़े यहाँ नहीं पहने हैं। ऊंचे कपड़े नहीं पहने हैं यानी देह भान में नहीं आना है। अगर ऊंचे कपड़े पहनेंगे, इसे शरीर को ही सजाते रहेंगे, तो इसका मतलब है कि हम देह भान में फंसे हुए हैं। तो ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। बाप कहते हैं बिल्कुल साधारण होकर रहना है। जैसे कर्म मैं करता हूँ, बच्चों को भी साधारण रहना है। तो परमपिता परमात्मा तो है ही बिंदु स्वरूप। तो वो कहते कि मैं बच्चों को ये नहीं कहता कि मेरे पैरों को छुओ या मेरे को नमस्कार करो। परमात्मा तो पिता हमें रोज मुरली के द्वारा खुद ही नमस्कार करते हैं, कहते हैं मैं तो तुम्हारा आज्ञाकारी सर्वंट हूँ। हाँ, इतना निरहंकारी। तो बाबा कहते कि तुम बच्चों को भी ऐसा ही साधारण रहना है, जैसा पिता वैसे ही तो हम संतान हैं। नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है। वह सब बहुत नुकसान कर देते हैं। देह का अभिमान आया तो फिर देह के कार्यकलाप हुए तो फिर देह का हिसाब किताब बना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि देह अभिमान में नहीं आना है, यह बहुत नुकसान कर देते हैं। अब हम 1 मिनट के लिए परमात्मा को अशरीरी होकर याद करेंगे।
ओम शांति। बाबा कहते नहीं तो फिर देखा भी माना जाता है, वैसा बहुत नुकसान कर देते हैं। तुम जानते हो हम ससुर घर जाते हैं, यानी सतयुग में जाते हैं, वहाँ हमको बहुत जेवर मिलेंगे। तो वहाँ पर हर तरह की अबंडेंस होगी, संपन्नता होगी। इच्छा क्या होती है ये पता ही नहीं। तो यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने हैं, है ना। तो यहाँ पर वहाँ आत्मा श्रृंगारी होती है। तो यहाँ पर तो बाबा कहते हैं साधारण रहना है, कोई जेवर आदि नहीं पहनने। आजकल चोरी आदि भी कितनी होती है, रास्ते में ही डाकू लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन यह हंगामा आदि ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो यहाँ पर ये लूट खसोट बढ़ती जाएगी। इस तरह के जो हंगामे हैं, बाबा कहते हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं आप सो हमको आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। यह मेहनत अभी ही मिलती है ना। तो देह अभिमान में आएंगे तो बाबा को भूल जाएंगे, माया भुला देती है। तो बाबा कहते हैं यह मेहनत अभी ही मिलती है, ये पूरा कल्प फिर ये मेहनत नहीं करनी है। इसी समय पर संगम युग पर आकर ही ये मेहनत करते हैं। फिर कभी भक्ति मार्ग में यह मेहनत नहीं मिलती। हाँ, तो भक्ति मार्ग में इस तरह की कोई भी मेहनत नहीं करते हैं। अभी तुम संगम पर हो, तुम जानते हो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो ये सभी युगों में पुरुषोत्तम है, सभी पुरुषों में उत्तम, सभी युगों में उत्तम। इसे डायमंड युग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा और आत्माएं सम्मुख होती हैं ना, रूरियान करते हैं परमात्मा से, कितना सुख लेते हैं परमात्मा से, अपना हर तरह का श्रीमत लेते हैं। परमात्मा हमारे सामने बाप के रूप में और हर तरह के संबंध निभाते हैं, टीचर के रूप में और सदगुरु के रूप में। 3 रूप तो है ही। उसके साथ ही साजन, बच्चा और फ्रेंड, है ना। तो ये सारे रिश्ते भी बाबा निभाते हैं। तो लड़ाई भी ज़रूर होगी। एटॉमिक बॉम्ब्स आदि खूब बनाते रहते हैं। कितना भी माथा मारो कि यह बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता, है ना। तो ये भी ड्रामा में नोंद है कि एटॉमिक बम जो खूब बनाते रहते हैं तो वो भी ड्रामा अनुसार कर रहे हैं, उनका वैसा रोल है। तो ये दुनिया का विनाश होना ही है। तो बाबा कहते कितना भी चाहे कि बंद माथा मारो कि ये बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा अनुसार तो जो है रोल वो तो प्ले होना ही है। ड्रामा में नोंद है। समझाने से भी समझेंगे नहीं। मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा। समझते भी हैं तो भी बंद नहीं करेंगे। ड्रामा में नूंद है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे क्रियाकलाप ऐसे ऑटो मोड पे चल रहे हैं कि मतलब आप चाहेंगे तब भी नहीं, वो ड्रामा में नूंद है। क्रियाकलाप अपने आप ही ऑटो मोड पे चलते हैं। हम समझते हैं कि हम बंद करेंगे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ड्रामा में नूंद है। तो यादवों और कौरवों को खलास होना ही है। यादवों और कौरवों को, यादव हैं यूरोपवासी, उनका है साइलेंस घमंड। और कौरव कौन है? जो परमात्मा को जिन्होंने नहीं पहचाना इस स्थूल दुनिया में, तो उनका है साइंस घमंड। उनको साइंस पर घमंड है, जिससे विनाश होता है, फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। तो हमारा क्या है? साइलेंस घमंड। हमें इस बात पे घमंड है, साइलेंस की घमंड है। तो तुमको शांति घमंड में रहना है। हमें क्या रहना है? शांति घमंड में, यानी शांत स्वरूप रहना सिखाया जाता है ना। तो ये भी शुद्ध अभिमान है कि शांति का। तो बाप को याद करो, डेड साइलेंस। आज बाबा ने डिक्लेयर कर दिया कि अब बाप को याद करो, डेड साइलेंस। मैं हूँ ही नहीं, डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी हैं। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं,
ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, है ना। तो हमें इस शरीर में रहते हुए ही इस शरीर से डिटैच होना, ये हम पुरुषार्थ करते हैं। तो ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या, बाबा पूछ रहे हैं। सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ जाना है, पवित्र बनो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी, है ना। तो शरीर से जब तक अटैच रहेंगे, शरीर के क्रियाकलाप से अटैच रहेंगे, देह और देह के संबंधियों से जब अटैच रहेंगे, तो फिर बाबा कहते हैं कि इससे पवित्र बन नहीं सकते, है ना। ये है पतित बना। और जब पवित्र बनना ही है इस शरीर और देह की दुनिया से डी अटैच, तो सजा कौन खाते हैं, आत्मा। अपने आप को ही कोड़े मारते रहते हैं, देह भान में आए अपने आप को ही कोड़े मारते हैं, अपने आप को ही सजा देते हैं। तो उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने क्या ही है पाप किए, खाओ सजा। बाबा कहते हैं उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है, यानी वो थोड़े से ही समय में अपने ही संकल्पों से जो फीलिंग में आते हैं, ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ, यानी अपने आप को ही सजा देने समान भी जैसे जन्म जन्म की सजा मिलती है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा। बाप कहते हैं अभी पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना, यानी करेक्टर रजिस्टर रखते हैं। तो बाबा कहते कि ऐसे ही अपना भी रजिस्टर रखो। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारत का करेक्टर ठीक नहीं है, बोलो हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे करेक्टर्स बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए, यह है एम ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा भी लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा अपने जेब में रखते थे, है ना, कि ये एम ऑब्जेक्ट है, जितनी बार उसको देखेंगे तो याद आएगा अपना एम ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि यह चित्र भी तुम साथ में होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में रखो। हम ऐसे बनते हैं, इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, यानी आत्मा को उस सुपर कॉन्शियसनेस में टिका रहे हैं, उस एबंडेंस में दैवीय गुण भरकर, है ना, आत्मा को उस सुपर कॉन्शियसनेस में टिकाकर देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, उस हायर स्टेज पर पहुंच रहे हैं, श्रीमत पर, है ना। तो जब श्रीमत अनुसार तो यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। तुम्हारी यहाँ कचहरी भी होती है, तो यहाँ ही कचहरी होती है अपने आप की। आत्मा अपना बॉस बनकर सारे कर्मेंद्रियों की कचहरी लगाते हैं, है ना। किसी आँख के द्वारा कहीं गलत तो नहीं कुछ देखा, कानों द्वारा गलत तो नहीं सुना, मुख द्वारा किसी को दुख पहुंचाने वाली तो बात नहीं कही, है ना। तो अपने ही कर्मेंद्रियों की चेकिंग। तो सब सेंटर्स पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। रोज बोलो, चार्ट रखो तो सुधार होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसी सेंटर्स पर भी जो बच्चे आते हैं तो उनकी कचहरी करनी चाहिए। रोज चार्ट रखो और सुधार होगा, क्योंकि याद रहेगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर सुस्ती कर लेते हैं, है ना। तो ये भी ड्रामा अनुसार है, जिसकी तकदीर में ही नहीं है फिर वो सुस्ती कर लेते हैं। चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। तो बाबा समझाते हैं चार्ट रखना बहुत अच्छा है, अपने आप की चेकिंग, अपना आपका टाइम टेबल, अपनी चेकिंग एंड मेकिंग। तुम जानते हो हम इस 84 के चक्र को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। तो जितना जितना हम इस 84 के चक्र को अपने स्व का दर्शन ही करते हैं तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। कितना सहज है
और फिर पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो। जैसे अपना रजिस्टर रखते हैं कि कोई देवभान में तो नहीं है, देवभान में आके किसी को दुख तो नहीं दिया, ईर्ष्या द्वेष वाली वृत्ति तो नहीं हुई। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं याद की यात्रा का भी चार्ट रखो कि परमात्मा को कितना याद किया। इसमें तुमको बहुत फ़ायदा है। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया, है ना। तो बाबा कहते कि जैसे स्थूल दुनिया में होते हैं बच्चे, जैसे होमवर्क नहीं करते, नोटबुक नहीं रखते, तो क्योंकि उसने नहीं किया होता। तो इसी तरह बाबा कहते हैं अगर नोटबुक नहीं निकाला तो यह समझा जाता है कि इसने बाबा को याद नहीं किया। नोटबुक सदा हाथ में रखो, अपना चार्ट देखो कितना समय बाप को याद किया। याद बगैर जंग उतर ना सके। कट उतारने के लिए चीज़ को घासलेट में डालते हैं ना, तो कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा, है ना। तो कोई लोहा वगैरह होता है उसके ऊपर जंग लग जाता है तो उसे बाबा कहते हैं फिर घासलेट में डालते हैं ताकि जंग उतर जाए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी देह भान के ईगो लेयर्स को उतारने के लिए याद की यात्रा में रहना है, कर्म करते हुए भी परमात्मा को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत है ना, ऐसे ही थोड़ी ताज रख देंगे सिर पर। तो विश्व की बादशाह ये है, ताज लेने की बात है तो बाबा कहते हैं ये तो मेहनत है, ऐसे ही थोड़ी ताज रख देंगे सिर पर। तो बाबा इतना ऊंच पद देते हैं तो कुछ तो मेहनत करनी है। अंडरलाइन। तो बाबा इतना ऊंच पद देते हैं, वो सतयुग की दुनिया जहाँ संपन्नता ही संपन्नता है, अबंडेंस है हर चीज़ की, सतो प्रधान दुनिया, कंचन काया, सतो प्रधान प्रकृति, सतो प्रधान आत्माएं, है ना। तो बाबा कहते इतना ऊंच पद देते हैं तो कुछ तो मेहनत करनी है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। तो इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाने हैं, सिर्फ बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में है शिव बाबा, से ब्रह्मा द्वारा हम यह बन रहे हैं। कहाँ भी जाते हो तो बैच पड़ा रहे, तो जो हमें बैच मिले हैं अगर उसको हम लगा कर रखते हैं तो भी स्मृति रहती है कि हम ये बन रहे हैं। बोलो वास्तव में कोर्ट ऑफ आर्म्स यह है, आर्म्स, कोर्ट ऑफ आर्म्स यह है। तो समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए, बहुत मीठापन से समझाना है, कोर्ट ऑफ आर्म्स पर ही समझाना है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है? प्रीत बुद्धि यानी जो परमात्मा को याद रखते हैं, याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। विपरीत बुद्धि जो अपने आप को देह भान में लाते हैं, देह भान की बातें करते हैं, देह भान में रहते हैं, वो है विपरीत बुद्धि। तुम बाप को जानते हो, लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे, वह बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। जो लौकिक पिता हैं तो बाबा कहते हैं उन्हें तो गॉड नहीं कहेंगे, तो वह बेहद का बाप ही पतित पावन, वो सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी, उसे ही पतित पावन कहेंगे। सुख का सागर है, वही सुख का सागर है, वही सुखों को देने वाला है, उनसे ही सुख गनेरे मिलते हैं। गुरबाणी में भी कहते हैं ना, मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे, है ना। तो वो सुख गनेरे परमात्मा से ही मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं, है ना। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में ऐसे समझते हैं कि जो सुख है वो तो माँ बाप के घर में ही है और फिर ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर, लेकिन परमात्मा हमें यहाँ बताते हैं कि ससुर घर तुम्हारा सतयुग है, वहाँ पर बेहद सुख ही सुख, आनंद ही आनंद
है हर तरह का संपन्नता है, वह है हद का। वह माँ बाप करके 5 लाख करोड़ रुपए देंगे, 5-7 लाख करोड़ देंगे, है ना। तो जो यहाँ पर हद के माँ बाप हैं वो तो 5-7 लाख दे देंगे, करोड़ दे देंगे। लेकिन तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मा पदम पति बनने वाले बच्चों, है ना। तो ये है प्राप्ति। तो परमात्मा ने हमारा नाम क्या रखा है? पद्मा पदम पति बनने वाले बच्चों। तो वहाँ तो पैसे की बात ही नहीं, है ना। तो ये स्थूल पैसे की बात नहीं है। आत्मा की अपनी समृद्धि रहती है, अपने मूल गुण शक्तियाँ कलाएं रहती हैं, और अबंडेंस हर तरफ, संपन्नता, सतो प्रधान दुनिया, कोई विकार नहीं, कोई तेरा मेरा, ईर्ष्या द्वेष क्रोध लोभ मोह अहंकार काम क्रोध, है ना। ये सब वहाँ नहीं होता है, सब कुछ मिल जाता है वहाँ। प्राप्त इच्छा मात्रम अविद्या होती है वहाँ पर, पता ही नहीं इच्छा होती क्या है, क्योंकि हर तरह की प्राप्ति है, सब कुछ मिल जाता है। बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं वहाँ। क्या होता है? महल होते हैं, वो भी सोने चांदी जवाहरातों के महल होते हैं। तो जन्म जन्मांतर के लिए, वो भी 1-2 जन्म नहीं, 21 जन्म के लिए तो तुमको महल मिलते हैं। सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी सुना है, तो यहाँ भी ले जाते हैं, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि यहाँ सुदामा का मिसाल देते हैं। उसने चावल मुट्ठी दी तो उसको महल मिल गए, है ना, हर तरह का सुख सुविधाएं मिली। तो अब चावल रूखा थोड़े ही खाएंगे, तो उनके साथ कुछ मसाले एग्जाम्पल देते हैं, कितना प्रेम से ले आते हैं। तो बाबा हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, इसलिए कहा जाता है दाता। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो, तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में भी, भक्ति मार्ग में भी जो ईश्वर अर्थ दान करते हैं, तो उन्हें भी अल्पकाल के लिए यानी दूसरे जन्म में मिल जाता है, उसका डबल मिल जाता है। तो कोई गरीबों को देते हैं, कॉलेज बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता है। यहाँ पे स्थूल दुनिया में भी मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में भी, अगर किसी ने धर्मशाला बनाई, किसी ने कॉलेज बनाए, तो उनको दूसरे जन्म में वही सुख सुविधा यानी पढ़ाई मिल जाती है, विद्या मिलती है। धर्मशाला बनाई, मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते हैं। तो यह जन्म जन्मांतर की बात है। तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते हैं वह सब हमारे ही काम में लगाते हैं। शिव बाबा तो अपने पास रखते नहीं हैं, तो यहाँ पर जो बच्चे शिव बाबा को देते हैं, शिव बाबा के यज्ञ में जो सेवा करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो अपने पास तो नहीं रखते, उसका पद्मा पदम गुणा बनाकर फिर वापस करते हैं। तो इनको भी कहा सब कुछ दे दो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा हमसे क्या लेते हैं? हमारा कख बना लेते हैं, हमारे विकार लेते हैं। विनाश का साक्षात्कार भी कराया, रजाई का साक्षात्कार भी कराया, बस नशा चढ़ गया, है ना। तो ब्रह्मा बाबा की बात है कि उन्हें रजाई का भी साक्षात्कार आया और विनाश का भी कराया, तो बस उन्हें खुशी चढ़ गई। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता में भी है, अर्जुन को साक्षात्कार कराया, है। तो अर्जुन कौन है? हम सब बच्चे जो ज्ञान अर्जित करते हैं। मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। तो विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया, ब्रह्मा बाबा को कराया। तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया। ड्रामा में यह पार्ट था। भागीरथ को भी कोई जानते थोड़ी थे। भागीरथ यानी वो भाग्यशाली रथ जिसमें परमात्मा ने आकर हम सबको ज्ञान दिया, हम आत्माओं की जागृति दिलाई है। तो तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए। हम यह बनते हैं
जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गाया जाता है फॉलो फादर। तो इस समय की बात है, बेहद का बाप कहते हैं मैं जो राय देता हूँ उस पर फॉलो करो। इसने क्या किया सो भी बताते हैं, ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया वो भी बताते हैं। तो उनको सौदागर रत्नागर जादूगर कहते हैं ना। किसको? शिव बाबा को। बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया है। तो ब्रह्मा बाबा को जैसे ही स्मृति है, जैसी जागृति खुली, तो उन्होंने जो स्थूल दुनिया में वो एक सौदागर, ब्रह्मा बाबा ज्वेलर थे, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अपना जो बिजनेस था उनका, करोड़ों का बिजनेस था, तो वो छोड़ दिया। और पहले उन रत्नों का जौहरी था, अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बना। हाँ, तो पहले जो ये स्थूल रत्न है उनका जौहरी था, फिर बाद में अविनाशी ज्ञान रत्नों का, यानी बाबा द्वारा जो श्रीमत मिल रही थी उनके रत्नों का जौहरी बना। तो हेल को हेवन बनाना कितना बड़ा जादू है ना। तो ये कलयुग को पवित्र दुनिया बनाना, यानी हेवन बनाना, सतयुग बनाना कितना बड़ा जादू है। फिर सौदागर भी हैं, बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं। कखपन चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं। तो बाबा क्या लेते हैं? हमारा कखपन लेते हैं, हमारे विकार लेते हैं, काम क्रोध लोभ माया अहंकार। हाँ, तो ये 5 विकार लेकर फिर महल देते हैं, ज्ञान देते हैं, श्रीमत देते हैं। कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। जवाहरात के व्यापार में भी ऐसे होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है तो कोई 100 की चीज़ का 500 1000 भी ले लेंगे, उनसे तो बहुत पैसे मिलते हैं। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज़ है प्राचीन योग। तुमको अब भोलानाथ बाप मिला है। हमें कौन मिला है? भोलानाथ बाप यानी शिव। तो कितना भोला है। तुमको क्या बनाते हैं? कखपन के बदले तुमको 21 जन्म के लिए क्या बना देते हैं? क्या लेते हैं? हमारा विकार लेते हैं, कखपन लेते हैं, और देती क्या है? 21 जन्म की बादशाही। तो है ना भोला। तो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। कभी कहेंगे भोलानाथ ने यह दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, गुरु ने दिया। यहाँ तो है पढ़ाई। तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। तुम कहाँ बैठे हो? ईश्वरीय पाठशाला में। स्थूल दुनिया की पाठशाला नहीं है भाई, ईश्वरीय पाठशाला है। ईश्वर स्वयं पढ़ाते हैं। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को। गीता में है भगवानुवाच, है ना। गीता में कहा जाता है भगवानुवाच। तो परंतु यह भी किसी को पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो, परमपिता परमात्मा को जानते हो? बाघ है बागवान। कल भी बाबा ने बताया बागवान है। इस सृष्टि चक्र का जो बाग लगा हुआ है इसके बागवान है। तो तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं, यानी विकारी थे, आप फिर से दैवीय गुण भर कर देवता बनाते हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परी स्थान था, है ना। परे का स्थान, परी जैसे आत्माओं का स्थान, तो अब कब्रिस्तान है। अभी फिर तुम परिस्थान के मालिक बनते हो, यानी सतयुग में जाते हैं तो श्रेष्ठ दुनिया के मालिक बनते हैं, परिस्थान के मालिक बनते हैं। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं, यह भी तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जैसे जैसे जिसका पुरुषार्थ है नंबरवार, वो वैसा जानते जाते हैं। जो खुद जाग जाते हैं फिर दूसरों को भी जगाते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली होता है कि जो खुद जाग जाते हैं फिर दूसरों को भी जगाते हैं, कि हर किसी को पता लगे। नहीं जगाते हैं तो गोया खुद जगा हुआ ही नहीं है ना। तो जो खुद ही सोया हुआ है वो दूसरों को जगा कैसे सकेंगे?
तो नहीं जगाते हैं तो गोया बाबा कहते फिर खुद जगा हुआ नहीं है। तो बाप समझाते हैं इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नोंद है। तो स्थूल दुनिया के भी जो गीत हैं, तो जैसी स्मृति होगी उन गीतों से भी वैसा ही अर्थ निकलता है। तो जो स्थूल दुनिया के गीत हैं तो बाबा कहते हैं वो भी ड्रामा में नोंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं, जब तुम उदास हो जाते हो तो यह गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। तो बाबा याद में रहने की युक्तियाँ बताते हैं। रात के राही थक मत जाना, यानी इस कलयुगी दुनिया में थक मत जाना, यह भी अच्छा है। अब रात पूरी होती है, मनुष्य समझते हैं कितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। तो जिन्होंने जितनी भक्ति की उनको भगवान उतनी जल्दी मिल जाता है। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिला। बाप कहते हैं यह है साक्षात्कार। आदि के भी सब ड्रामा में नोंद है। जो भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है। कराने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। तो जिसकी जैसी भावना हो वैसा ही फल पाए। तो जैसे जिसको कोई हनुमान का भक्त है, चाहता है कि हनुमान के साक्षात्कार हो जाए, कराने वाला तो परमपिता परमात्मा है, लेकिन उसको हनुमान के रूप का ही साक्षात्कार करा देते हैं। उससे उसी को खुशी मिलेगी, चाहे भगवान सामने हो, उसे तो हनुमान को देख के ही खुशी मिलेगी। बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। बाप ने कहा है यह बैच तो सबको सदैव पड़ा रहे। बैच तो सबको ही सदैव पड़ा रहे, यानी बैच हमेशा लगाना है। किस्म किस्म के बनते रहते हैं, यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तो किस्म किस्म के बैच होते हैं, उसमें पूरी समझ होती है। तो किसी को समझाने के लिए भी बाबा कहते हैं वो बहुत अच्छा है। तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तुम बच्चों को भी यह होने से नशा रहेगा, हम यह बन रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। यानी बाबा कहते हैं तुम रूहानी मिलिट्री हो, अगर बैच लगा रहेगा तो ये तुम्हारी निशानी है, तो तुम्हें यह खुशी रहेगी कि हम यह बन रहे हैं। तो अब हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवताएं तो देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। तो जो सेम उसमें कॉन्शियसनेस में देवता की पूजा नहीं करेंगे। यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, यानी समझते हैं कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा शक्ति है जो उनके पास नहीं है। मनुष्य मन के वश में है और देवता अपने दैवीय गुणों से सुसज्जित हैं। तो यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वह श्रेष्ठ हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे। इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट। नंबर 2 बाबा ने कहा अपना पुराना कखपन अवल मुट्ठी दे महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। आज का वरदान है निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। तो बाबा ने क्या कहा? निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्व के प्रति, एक के प्रति, अपने प्रति, स्व के प्रति नहीं, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय बुद्धि बच्चे
विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। तो जिनको पूरा निश्चय है, तो उनको विजयी का भी पूरा निश्चय, अपने विजय का भी पूरा निश्चय है, तो वो सदा खुशी में नाचते हैं। तो वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बनते हैं, सहारा देते हैं, अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं। व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना। में नहीं जाते क्यों, क्या, कैसा, उससे क्या होते हैं किनारा। क्यों? क्योंकि निश्चय है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा एक्यूरेट है। आत्मा पर पूरा निश्चय है, परमात्मा पर पूरा निश्चय है, ड्रामा पर पूरा निश्चय है, फिर क्यों, क्या, कैसे में नहीं जाते। तो ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। जिनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है, निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं, ऐसी स्थिति से जो सेवा करते हैं वही सफलता मूर्त हैं। अव्यक्त इशारे हैं आज के। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग का प्रयोग करने के लिए दृष्टि वृत्ति में भी पवित्र और अंडरलाइन करो। मूल फाउंडेशन है, अपने संकल्प को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। सबसे पहले तो अपने संकल्पों पर ही काम करना है। संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाओ। कोई कितना भी भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव समझता हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर दे। यही है योग का प्रयोग। जैसे कोई अंधेरा हो और वहाँ पर लाइट का स्विच ऑन हो जाए तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, तो आप भी अपनी वृत्ति से, अपनी मूर्त से, अपनी दृष्टि से आत्मा को परिवर्तन कर दो। यही है योग का प्रयोग। ओम शांति। थैंक यू बाबा।